चलिए अभी बैंक सेक्टर को जो है एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या आता है एचडीएफसी बैंक। करेक्ट, अगर आप देखोगे तो क्या ये रेजिस्टेंस के आसपास है या रेजिस्टेंस टूटा है इसका? डेफिनेटली रेजिस्टेंस तो टूटा है, लेकिन अगर मैं स्टार्ट को बहुत ध्यान से देखूं तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस इसका ऊपर साइड में बाकी है, राइट, जो कि ऑलमोस्ट 25 पॉइंट ऊपर है। और कहीं ना कहीं अगर मैं ऐसे एक लाइन खींचूं तो भी ये रेजिस्टेंस है। तो बोलना गलत नहीं होगा, जो एचडीएफसी बैंक है वो या तो रेजिस्टेंस के आसपास है या फिर रेजिस्टेंस ऑलरेडी ले चुका है। और हमारा बैंक निफ्टी क्या है? बैंक निफ्टी ऑलरेडी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुका है। चार्ट सिमिलर है लेकिन रेजिस्टेंस इसका काफी दूर है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? चलिए लिखने की कोशिश करते हैं। जो हमारा एचडीएफसी बैंक है वो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस से दूर है, राइट, रेजिस्टेंस के पास है अभी एक्चुअली। और बैंक निफ्टी जो है वो रेजिस्टेंस से दूर है, लेकिन चार्ट जो है वो थोड़ा बहुत सिमिलर है, राइट। तो इसमें जो है ये नियर R1 लिखेंगे, क्योंकि देखो ये भी रेजिस्टेंस के आसपास है। बैंक निफ्टी ब्रेकआउट हुआ है, प्राइवेट बैंक रेजिस्टेंस के आसपास है और पीएसयू बैंक न्यूट्रल चल रहा है ना। तो ये जो एचडीएफसी है ये नियर R1 लिखेंगे। चलो ये हमने लिख दिया। उसके बाद क्या सीन है? उसके बाद हमारा एचडीएफसी बैंक हो गया, देन हमारा है आईसीआईसीआई बैंक। करेक्ट, तो आईसीआईसीआई बैंक को देखते हैं। तो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है? अगर आईसीआईसीआई बैंक को मैं छोटा करूं तो क्या ये बैंक निफ्टी के जैसा दिख रहा है? तो ऑलमोस्ट कुछ हद तक ये जो है बैंक निफ्टी को फॉलो कर रहा है। और अगर आप देखोगे तो इसने भी अपने मेजर रेजिस्टेंस को तोड़ा। इवन इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसआर। करेक्ट, तो इसमें भी मोमेंटम आ सकती है। लेकिन जो आईसीआईसीआई बैंक है वो थोड़ा सा जो है निफ्टी के ऊपर डिपेंडेंट है। ये निफ्टी को ड्राइव नहीं कर रहा, निफ्टी इसको ड्राइव करेगा। तो इसको हम न्यूट्रल मान के चलेंगे। क्यों? इसका रीजन क्या है? अगर आप देखोगे तो निफ्टी के अंदर काफी ज्यादा स्कोप है, राइट, रेजिस्टेंस का। लेकिन अगर इसका रेजिस्टेंस ढूंढने जाओगे आप आईसीआईसीआई बैंक का, तो आपको कोई रेजिस्टेंस मिलेगा नहीं। काफी ऊपर मिलेगा एक रेजिस्टेंस जो कि है 924 के आसपास। तो इसको हम न्यूट्रल मान के चलेंगे। अगर रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं यहाँ पे होता, यहाँ पे कुछ ऐसा सिनारियो होता, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसा सिनारियो होता, तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस होता है इसके आसपास। तो हम इसको मान के चल सकते थे, हाँ ये तो रेजिस्टेंस इसके आसपास है, ये भी इसके आसपास है, तो मान सकते थे। तो जो हमारा आईसीआईसीआई बैंक है ये बैंक निफ्टी के साथ चलेगा। मतलब अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो बैंक जो है आईसीआईसीआई बैंक भी ऊपर जाएगा, अगर निफ्टी नीचे आ रहा है तो आईसीआईसीआई बैंक भी नीचे आएगा। मतलब इसको फॉलो करेगा, है ना, बैंक निफ्टी इसको लीड करेगी। ओके, तो हमारा जो आईसीआईसीआई बैंक है वो सिमिलर है। ओके, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद हमारा आता है कोटक बैंक। तो कोटक बैंक के अंदर क्या सीन चल रहा है? अगर आप कोटक बैंक को ध्यान से देखोगे तो इसने काफी बड़ी गैप अप के साथ मोमेंटम किया है। तो क्या ये चार्ट सिमिलर है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो चार्ट थोड़ा बहुत सिमिलर हमें दिख रहा है, क्योंकि ये भी गिर रहा है और ये भी ऊपर गया। यहाँ पे हालांकि एक गैप है, लेकिन ओवरऑल ये भी ऊपर जा रहा है और इसमें काफी ज्यादा बहुत बड़ी एक मोमेंटम के साथ मोमेंटम आई है, राइट। इसमें रेजिस्टेंस दिख रहा है, डेफिनेटली इसमें भी रेजिस्टेंस है। अगर आप चार्ट को थोड़ा सा छोटा करोगे तो ये रहा इसका रेजिस्टेंस। तो चार्ट को हम सिमिलर बोल नहीं सकते क्योंकि इसका रेजिस्टेंस तो टच ही नहीं हुआ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या ये जो रेजिस्टेंस है ये तो टच हो गया, ब्रेक हो गया, लेकिन क्या ये ब्रेक हुआ है? नहीं हुआ है। तो जो हमारा कोटक बैंक है उसमें हम क्या लिखेंगे? कोटक में हम लिखेंगे कि एट रेजिस्टेंस पे है। और ये लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है बाद में आपको पता चल जाएगा कि ओवरऑल सिनेरियो क्या चल रहा है। ओके, तो कोटक बैंक हमने देख लिया। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद एक्सिस आता है। तो एक्सिस बैंक को देख लेते हैं। तो क्या ये सिमिलर है? बिल्कुल भी ये किसी भी एंगल से सिमिलर दिख नहीं रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कहीं ना कहीं इसमें ना सपोर्ट दिख रही है, एक रेजिस्टेंस दिख रहा है जरूर, लेकिन उसके अलावा इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। मतलब 5-6 पॉइंट की मोमेंटम और बाकी है। उसके बाद ये भी रेजिस्टेंस पे दिख रहा है हमें, राइट, इसमें भी मोमेंटम नहीं दिख रहा है। तो ये भी बैंक निफ्टी के साथ चलेगा। मतलब बैंक निफ्टी अगर ऊपर चलने लगता है तो इसको लेके चलेगा और ये इसको ब्रेकआउट करेगा। और अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होता है और बाकी एचडीएफसी भी रिजेक्ट होते हैं, या फिर और अगर हमारा कोटक भी रिजेक्ट होता है तो वो भी इसके साथ नीचे आएगा। ठीक है, तो हम जो है एक्सिस बैंक को क्या बोलेंगे? एट रेजिस्टेंस बोलेंगे। कोटक एट रेजिस्टेंस है और हमारा
यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ और हमारा एक्सिस भी एट R1 है। और उसके बाद क्या आता है SBIN। अगर हम SBIN को देखें तो क्या इसमें कुछ नजर आ रहा है आपको? डेफिनेटली कुछ नजर नहीं आ रहा। अगर आप देखोगे तो इसके साथ और इसके साथ कोई मतलब एंगल से ये एक जैसा नहीं लग रहा। अगर आप देखोगे तो ये आया इसके नीचे, ये चला गया था बैंक निफ्टी, लेकिन ये नहीं गया, ये होल्ड किया, इसके ऊपर गया, इस यहाँ पे भी होल्ड किया, इसके ऊपर गया, और जब ऊपर जा रहा है तो भी बहुत साइडवेज है इस जगह पे। और बैंक निफ्टी काफी बड़ी मोमेंटम ऑलरेडी कर चुकी है, तो ये भी कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है बैंक निफ्टी के अंदर, और ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक है। अगर आप देखोगे तो ये लोअर लोस लोअर हाइज बना रहा है, तो मतलब अगर बैंक निफ्टी नीचे गिरने को आई तो इसको काफी तेजी से नीचे लेके जा सकता है, लेकिन अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाने को आई तो इसमें मोमेंटम स्लो स्लो होते हुए ही ऊपर जाएगा। इसमें ऐसा नहीं होगा कि बहुत बड़ी मोमेंटम आ जाएगी। हाँ, एक दिन आ गया, उसके बाद फिर से स्लो मोमेंटम के साथ ही जाएगा। जैसे कि अगर आप देखोगे कि ये पूरा चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, यस, तो ये पूरा चार्ट मैंने खोल लिया। अगर आप देखोगे तो ये एक बड़ी मोमेंटम आ गई थी, करेक्ट। देन बाकी सारे छोटे छोटे कैंडल्स, सो इसमें भी जो है न्यूट्रल है ये पूरा का पूरा। तो SBI को हम क्या लिखेंगे? SBI को हम न्यूट्रल लिखेंगे। अब ये चीज हो क्यों रही है ये समझने की कोशिश करते हैं। चलो इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ये सारी चीजों को, यस। सो अगर मैं अभी निफ्टी प्राइवेट बैंक का चार्ट लगाऊं सेक्टर का, अगर मैं CNX प्राइवेट बैंक का चार्ट लगाऊं तो हमें चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं सेक्टर में जाऊं और CNX प्राइवेट बैंक का चार्ट लगाऊं, तो ये मैंने प्राइवेट बैंक का चार्ट लगा दिया। अगर आप प्राइवेट बैंक के चार्ट को देखोगे और निफ्टी बैंक का चार्ट देखते हैं यहाँ पे, है ये दो निफ्टी बैंक का चार्ट लगा दिया मैंने, तो अगर आप देखोगे निफ्टी बैंक ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है, लेकिन हमारा जो प्राइवेट बैंक है उसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक ही नहीं किया। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये ब्रेकआउट फेल हो सकता है, अनलेस एंड अनटिल बैंक निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन करे, इस लाइन के ऊपर सस्टेन करे, और तब तक जब तक ये सस्टेन कर रहा है तब तक इसको इसके ऊपर निकल जाना चाहिए। अगर निकल रहा है तो बैंक निफ्टी के अंदर बड़ी मोमेंटम आएगी। अगर नहीं निकल रहा है, यही से रिजेक्शन ले रहा है थोड़ा ऊपर जाके नीचे, तो बैंक निफ्टी भी थोड़ा ऊपर जाके बहुत ज्यादा नीचे यहां तक आ सकता है। इसीलिए जो कोटक बैंक है और HDFC बैंक है, वो सारे के सारे बैंक्स आपको जो है एक रेजिस्टेंस पे दिख रहा है, वो रेजिस्टेंस पे जो है टच नहीं हुआ है। लेकिन हमारा बैंक निफ्टी क्या हुआ है, रेजिस्टेंस तोड़ दिया है। लेकिन जो मेजर बैंक्स है HDFC, ICICI और जो हमारा कोटक बैंक है, वो सारे के सारे अभी तक रेजिस्टेंस को टच ही नहीं किया है। तो हो सकता है कि ये एक ट्रैप हो, करेक्ट। इसके ऊपर हमें नजर रखनी होगी। तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लिया हमने। अब एक PSU बैंक भी एक बार देख लेते हैं। मैं प्राइवेट बैंक के साथ जो है अलग अलग से कोटक बैंक और उसको एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, हालांकि मैंने आपको करने बोला है, वो आप कर सकते हो। अब आपको समझ में आ गया होगा आपको कैसे देखना है, तो वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो उसको मैं फिर से नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो एक ही चीजें मतलब ओवरऑल कंक्लूजन सेम आएगी, तो उसको मैं देख नहीं रहा हूँ। लेकिन आप डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि हर बार सिचुएशन सेम नहीं होगा। कभी कभी हो सकता है कि प्राइवेट बैंक्स ब्रेकआउट दे जाए और कभी कभी बैंक निफ्टी ब्रेकआउट ही ना दे, तो उस टाइम पे क्या सिनेरियो हो सकता है वो भी आपको समझना होगा, करेक्ट। तो एक बार PSU बैंक भी देख लेते हैं। तो PSU बैंक ये हमने लगा दिया। तो इसका भी अगर चार्ट देखो तो यस, इसका चार्ट काफी ज्यादा बियरिश है। अगर आप देखोगे तो लोअर लोस लोअर हाइस बनाता हुआ नीचे आ रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी यहाँ से फेक ब्रेकआउट देता है, प्राइवेट बैंक से अगर रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लेता है, तो ये कहीं ना कहीं नीचे आएगा और कहीं ना कहीं इसके नीचे भी ये जाएगा, क्योंकि ये ओवरऑल ऐसे ही जो है सिचुएशन में चल रहा है। और इसका रेजिस्टेंस कहाँ पे है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे है। तो ऑलमोस्ट ये भी बोल सकते हो कि PSU बैंक्स भी जो है रेजिस्टेंस के आसपास है, राइट। तो अगर PSU बैंक्स ब्रेक कर दिया और साथ में प्राइवेट बैंक्स ने भी ब्रेक कर दिया, तो बैंक निफ्टी का जो ब्रेकआउट है इट विल बी अ सक्सेसफुल ब्रेकआउट। अगर सपोज कर लो कि इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, यहीं पे घूम रहा है 2-4 दिन तक, तो भी प्राइवेट बैंक्स ने अगर ब्रेक कर दिया तो भी बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है। लेकिन विदाउट दिस बैंक निफ्टी का ऊपर जाना बहुत मुश्किल है और ये एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है। तो हमारा जो ओवरऑल सीन है बैंक निफ्टी का, जो ये ब्रेकआउट दिख रहा था, देखिए दो एनालिसिस किए हमने। एक तो ऑटो का जो रेजिस्टेंस के आसपास है वो तो ठीक है, रेजिस्टेंस के आसपास है, लेकिन बैंक निफ्टी ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन इसमें हम लिख देंगे अलर्ट, क्योंकि स्टॉक्स हमें ये नहीं बता रहा कि ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन इंडेक्स बता रहा है कि ब्रेकआउट हो गया है, सेक्टर बता रहा है कि ब्रेकआउट हो गया है, लेकिन जो स्टॉक्स है वो बता रहे हैं कि वो अभी तक रेजिस्टेंस को टच ही नहीं किया है। अभी इसमें और मजा आने वाला है, अगले वीडियोस देखते जाओ, उसमें और सारी चीजें और सारे राज खुलेंगे।